बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अप्रैल है और आपको पता है जैसे जैसे हज करीब आता है ना, तो मक्का में सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि जो इल्लीगल लोग वहाँ आए हुए हैं, हज की नीयत से आते हैं या जैसे भी, तो उनको फिर वहाँ से वो निकाल देते हैं। और जो आने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको आने नहीं देते ना। पूरे मक्का की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त हो जाती है। तो उसकी वजह से कुछ ही दिनों से उन्होंने सारी चीज़ें क्लोज़ कर दी हुई हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी इसकी अपडेट देखी थी। अब यहाँ बताना मकसद ये था कि इवन के जो मक्का में मौजूद हैं ना, हिल में कहीं भी करीब करीब हैं, कोई मस्जिद जेराना से भी अगर कोई नियत करने जा रहा है तो उसको वापसी में बहुत मुश्किल हो रही है, उसको आने नहीं दिया जा रहा। मस्जिद आयशा तक कुछ गुंजाइश मिल रही है अभी, जो नहीं अभी 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 थोड़ी देर पहले जो मुझे वहाँ से अपडेट भेजी है कुछ भाइयों ने और भाइयों ने, कि वो कह रहे थे कि मस्जिद आयशा तक गुंजाइश मिल रही थी कि वहाँ से कोई नियत करके आ रहा है तो उसको उम्रा करने दिया जा रहा है। और हरम में भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जो उम्रा करने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल आ रही है। तो इसलिए बताना ये मकसूद था कि जितने भी हमारे भाई बहन इस तरह इरादा रखते हैं, कोई हुदैबिया साइड से आ रहा है या कोई जराना साइड से या हिल में करीब करीब कहीं भी है ना, तो वो ये कोशिश ना करें। ये ना हो कि वो नियत करके आ जाएँ और आगे उम्रा करने आने ना दिया जाए, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है ना। ज़ाहिर बात है, फिर एहराम की नियत है, उसको उतारना, फिर कज़ा बनेगी, दम आएगा, वो पूरा सिनेरियो है। तो इससे बेहतर है कि आपको इस तरह का रिस्क ले ही ना। और जो वहाँ इलीगल रह रहे हैं होटलों में या कहीं भी, चाहे कोई किसी होटल पे काम करता है या कोई भी, तो वो जैसे जैसे वो उनको बस पकड़ रहे हैं, जिनके पास उनकी तसरीहें नहीं हैं, मतलब जो वहाँ के जो उनकी रूल्स हैं उस पे पूरे नहीं उतर रहे, तो वो उनको वहाँ से बसों में डाल के और मक्का की हदूद से बाहर जद्दा साइड पे कहीं भी भेज देते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करें कि अगर कोई उम्रे का प्लान रख रहा था तो वो इस तरह के कोई काम ना करे, ये ना हो उसके लिए मुश्किल बने। और अपने दूसरे भाई बहनों को भी बताएं, क्योंकि आजकल हरम आपको खाली मिलता है, तो सबकी चाहत फिर ये होती है कि हम ज़रा जाके फिर उम्रा कराएं। तो आप फिर उम्रे की नीयत ना रखें। अगर आपका कोई ऐसी तरतीब लग ही रही है कि आप आना पॉसिबल बन रहा है, तो एहतियातन आप तवाफ़ की नीयत से आ जाएँ। जो हिल में है, मिकात से बाहर वालों को, मदीना वालों को, मदीना या जद ताइफ जो साइड पे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना, वो तो ऐसा रिस्क ले ही ना। हाँ, अगर कोई हिल में मौजूद हैं तो वो सिर्फ तवाफ़ की नीयत से आ जाएँ। अगर आपको आने दिया गया, रास्ता मिल गया, तो सुकून से तवाफ़ करके चले जाइए, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना बने। क्योंकि ये थोड़ी देर में मेरे पास 4-5 केस ऐसे आए हैं। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, कुछ वहाँ के लोकल भी हैं कि जो ये मस्जिद जैराना नियत करके बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उनको आने के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है। तो कहा था कि इस्लाह के लिए अगर किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो आप भी इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। बाकी ये दुआ करें अल्लाह पाक खैर वफ़ियत से जो हज की तैयारियाँ चल रही हैं उनको मुकम्मल करें। मैं भी इंशाल्लाह भी हज की क्लासेस शुरू करता हूँ इंशाल्लाह, ताकि को जो आपकी टूटी-फूटी खिदमत कर सकें, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।